मनुष्यों के सभी चरित्रों को पता हस्तरेखाओं द्वारा प्राप्त होता है। बायां हाथ देखने से उसके चरित्रों का पता चलता है, पत्नी के कुछ लक्षणों का पता चलता है और उसमें क्या जन्मजात गुण अवगुण है, इसके बारे में हस्त परीक्षण करने से वाम हाथ से पता लगाया जाता है। अपने जीवन में वह क्या परिवर्तन किया कर्मों की बदौलत, कितना मेहनत किया, कैसा कर्म किया, अपने जीवन को उतार चढ़ाव किस प्रकार से किया, अपनी मेहनतों द्वारा बुद्धि द्वारा, वह उसकी सारी परिवर्तनशील रेखाएं दाहिने हाथ में अंकित हो जाती है। पुरुषों का हाथ दाहिना हाथ देख करके उसके भाग का फैसला ज्योतिषी करते हैं, निर्णय लेते हैं। बायां हाथ स्त्री को देखने के बाद उसके चरित्रों का गुण का पता चलता है, अपने पुरुषार्थ का पता चलता है। स्त्री में विलक्षणशील गुण अवगुण सारा बायां हाथ की हस्तरेखाओं के अध्ययन के बाद उसे बताया जाता है। दाहिना हाथ से उसके पति के चरित्रों का पता चलता है कि आपके पति इस स्वरूप का है। अब रही बात इसके पूर्व चौथे संस्करण पिछले एपिसोड में हम बृहस्पति पर अंकित मुद्रिका के बारे में, बृहस्पति मुद्रिका, शनि मुद्रिका, शुक्र मुद्रिका, विवाह रेखा के बारे में कुछ चर्चा किए थे। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को विशेष रूप से हस्तरेखाओं के मुख्य धाराओं पर बात कहने जा रहे हैं, जो निम्नवत हैं। हम विवाह रेखा के बारे में पूर्व बता रहे थे कि विवाह रेखा बुध क्षेत्र जो कनिष्ठ अंगुली के नीचे वाले पर्वत हैं और उस क्षेत्र के बीचों बीच भाग हृदय रेखा और बुध का पर्वत, दोनों के बीच में विवाह रेखा जो लंबी सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत की ओर जो जाता विवाह की रेखाएं कहलाता है। विवाह रेखा का मतलब ये होता है कि जीवन में दाम्पत्य सुख उस व्यक्ति को किस प्रकार प्राप्त होगा। संसार में गृहस्थ आश्रम में जीने वाले हर व्यक्ति को दाम्पत्य सुख प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अभी के समय में दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है। अभी के समय में दाम्पत्य सुख जीवन में मनुष्यों को बड़ा भाग से प्राप्त होता है। भाग्यशाली व्यक्ति वह कहे जाते हैं जिसके गृहस्थ आश्रम में पति से पत्नी, पत्नी से पति संतुष्ट होते हैं। कहा भी जाता है कि जिस घर में दोनों में प्रेम बना रहता है उस घर में गृह लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी सदा प्रसन्न होती है और उस घर में सुख शांति बहुत काफी मात्रा में पाया जाता है। आपस में प्रेम से, राय विचार से कार्य करने में जो उन्नति होती है वह साक्षात उसको लाभ स्वयं दिखाई देता है। तो वह सुख दाम्पत्य जीवन में कैसे होता है और दुख भी कैसे होता है, सारे हस्तरेखाओं में अंकित है। हस्तरेखाओं में दाम्पत्य सुख किस प्रकार होता है जो हम बताने जा रहे हैं। विवाह रेखा बुध क्षेत्र को इंकित करते हुए हृदय रेखा में थोड़ा अंकुश टाइप के बना करके हृदय रेखा से कुछ दूरी पर स्थित रहता है और अगल बगल में प्रणय क्षेत्र
जितने भी रहते हैं वह उसके जीवन में प्रेम संबंध होते हैं। वो प्रेम संबंध को हम दूसरा नाम ज्योतिष क्षेत्र में प्रणय रेखा कहते हैं। वह जीवन को विचलित करता है, भटकाव करता है। यदि उसके जीवन में गृहस्थ आश्रम में वैसी रेखा उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति को प्रेम संबंध बनना प्रारंभ होता है, तो व्यक्ति को मन मुटाव हो जाता है और पत्नियों से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और तो वह लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो आपस में विचारधारा गलत दिशाओं में बह जाता है और उसका दुष्परिणाम दोनों को भोगना पड़ता है। सुख प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य यह है कि बृहस्पति क्षेत्र मजबूत हो, विवाह रेखा हृदय रेखा में अंकुश लगाए हुए हो, उन्नत हो, बड़ा हो, डीप हो, कहीं बिंदु जाली क्रॉस चिन्ह विवाह रेखा पर ना हो, साफ सुथरा हो और